शिवाय। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी साधक मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें। हमें इस अस्तित्व में कोई भी कार्य करना हो, कार्य भौतिक क्षेत्र का हो या आध्यात्मिक क्षेत्र का, हर कार्य क्षेत्र की सफलता इष्ट देव और गुरुदेव भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। तो हम इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले सभी साधक अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलकर उन्हें प्रणाम करके अपने समस्त मंगल कल्याण की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना अपने शब्दों से, अपनी श्रद्धा भावना से करना। कभी भी कोई भी साधक किसी के उधार शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आइए प्रार्थना की ओर चलें।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रेमी मित्रों को आज इस मित्रता दिवस की, प्रेम दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथ को हम सभी मिलकर अभी भीतर की यात्रा पर उतरेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सत्यता का संकेत। सत्यता जो हमने जानी वो हमारे लिए है। जब तक आप नहीं जानेंगे वो सत्य आपके लिए पूर्ण असत्य है। अनुभव और अनुभूति, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब अनुभूति आपकी होगी तभी वो सत्य आप जान पाएंगे। इस प्रकृति में हर चीज, हर वस्तु, हर जीव चैतन्य है। जड़ इस संसार में, अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। और हर प्रकृति परमात्मा की ओर गतिमान है, गतिशील है। घड़ी के भीतर अनेकों मशीनरी लगी होती हैं। 3 सुइयां हमें दिखाई देती हैं, घंटे की, मिनट की, सेकंड की। किसी किसी घड़ी में माइक्रो सेकंड की भी सुई होती है। और कुछ घड़ियों में कुछ ऐसी डिजिटल सुई होती है जो दिखाई नहीं देती, किंतु उसकी गति अति सूक्ष्म और बहुत तेज होती है। और घड़ी के भीतर कुछ ऐसी मशीनरी भी होती है जो बहुत स्लो चलती है, दिखती नहीं है किंतु वो चलती है। इसी तरह से हमें पता हो या ना हो, इस प्रकृति में हर जड़ और चेतन, जिसे आप जड़ समझते हैं वो भी चेतन ही है। हमें उस जड़ के भीतर छिपे हुए चेतन चैतन्य का पता नहीं है, किंतु हर वस्तु अर्थात पूरी प्रकृति गतिशील है, परमात्मा की ओर गतिशील है। हम सभी जीवात्माएं, चाहे पशु योनि हो, मानव योनि हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, पहाड़ हों, सभी के सभी धीरे धीरे अति सूक्ष्म गति से, कोई बहुत तेज गति से मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, परमात्मा की ओर गतिशील है। मानव योनि में हमें भले ही पता ना हो, किंतु हम मानव भी जाने अनजाने में उस परमात्मा की ओर ही खींचते चले जा रहे हैं। हर संसार के जीव की गति परमात्मा की ओर है। तो जब हमारी गति परमात्मा की ओर है तो क्यों ना हम उस गति को थोड़ा और बढ़ा लें। जब हमें थोड़ा सा ज्ञात हो गया कि हम परमात्मा की ओर अग्रसर हैं, परमात्मा में विलीन हुए बिना
कोई और रास्ता ही नहीं है। मोक्ष मुक्ति के सिवाय हमारे जीवन में दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हम इस जन्म में मुक्त हों या 1 करोड़ जन्म के बाद, मुक्ति के बिना कोई रास्ता नहीं मिलेगा और हम मुक्ति की ओर अग्रसर ही हैं। इसलिए हम सभी साधकों को अपने विवेक को जगाना चाहिए। अपने इस भौतिक जीवन को संवारते संवारते थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें, उस मोक्ष मुक्ति की ओर निकालें, ताकि हमारी यात्रा और तेजी गति से बढ़ सके, परमात्मा की ओर बढ़ सके। हम साधकों के जीवन में अगर कोई जीवंत जागृत महापुरुष उतर जाता है तो फिर वह हमारा हाथ पकड़ करके और तेज गति से परमात्मा की ओर खींचता है। इसलिए हम सभी के जीवन में, भौतिक जीवन में, बाहर के मार्गदर्शक का, जिसे हम गुरु कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। कोई गुरु हमसे पूजा पाठ कराएगा, कोई मंत्र, कोई सेवा साधना, कोई हवन यज्ञ, अर्थात बाहर का मार्गदर्शक अनेकों मार्गों से आपको उस अनंत परमात्मा की यात्रा पर उतारने का प्रयास ही कर रहा है, उतार ही रहा है। इसलिए जो भी साधक किसी भी गुरु से जुड़ गया, महापुरुष से जुड़ गया, उसका भाग्य उदय होना निश्चित हो गया। और जब हम इन मार्गों से चलते चलते सुपरफास्ट एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे, योग ध्यान योग के मार्ग पर आ जाएंगे, तो हमारी गति और बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, जब तक हम शिव नेत्र को स्पर्श नहीं करते, आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचते, जब तक हम स्वयं के मालिक परमात्मा नहीं होते, तब तक हमें सभी साधकों को बाहर के मार्गदर्शक की, गुरु की पूर्ण आवश्यकता है। शिव नेत्र से नीचे जो हमारे भौतिक शरीर के 5 केंद्र हैं, वहां तक पूर्ण माया का ही संसार है। परमात्मा हमें ऊपर की ओर खींच रहा है लगातार। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं, किंतु माया हमें वापस संसार की ओर, दलदल की ओर खींच लेती है। इसलिए अनंत जन्मों से हम सभी की यात्रा जारी है। हम चाहते हैं कि हम सभी बहुत तेज गति से उस अनंत परमात्मा की ओर बढ़ सकें। जब तक हम अपने गुरु स्वयं नहीं हो जाते, जब तक हमारे भीतर का गुरु, परम गुरु परमात्मा, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति का जागरण नहीं हो जाता, तब तक माया हमें नीचे की ओर खींचती रहेगी। हम नीचे ना गिरें, इसके लिए हमें बाहर के मार्गदर्शक की, जिसे हम गुरु कहते हैं, उसकी सहायता की निरंतर जरूरत है। बाहर का मार्गदर्शक माँ बनकर हमें संभालता है। उसका प्रयास रहता है कि वो हमें येन केन प्रकारेण मंत्र, क्रिया, पूजा पाठ, विधि विधान कुछ करा करके, मन की माया से मुक्त करके हमें हमारे भीतर बैठे
परम गुरु परमात्मा की ओर भेज सके। सच्चे मार्गदर्शक का, बाहर के गुरु का इतना ही रोल है कि वो आपको आपके भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर ले जाता है, संकेत करता है, इशारा करता है, हर संभव चौकीदार बनकर जगाता है, प्रयास करता है कि किस विधि से कोई साधक अपने भीतर उतर सके। परमात्मा समय समय पर अनेकों सिद्ध बुद्ध महापुरुषों को भेजता रहता है ताकि प्यासी जीवात्माएं उस परमात्मा तक पहुंच सकें। बुद्ध सिद्ध महापुरुषों का एक हाथ परमात्मा के चरणों से जुड़ा होता है। वो उसी परमात्मा से जुड़कर प्यासी आत्माओं को परमात्मा की ओर खींचता है। ये सारी व्यवस्था परमात्मा की ओर से होती है। जो भी साधक अपनी सच्ची लगन, प्यास को लेकर ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर अग्रसर है, उसके लिए परमात्मा कदम कदम पर अनेकों व्यवस्थाएं बनाकर बैठा है। और जिसकी प्यास में कमी है, वो साधक बार बार नीचे गिरता है, उठता है, गिरता है। इसलिए प्यारे साथियों, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संत, गुरु, महापुरुष से जुड़े रहना, क्योंकि हर गुरु के भीतर उस परमात्मा का अंश है। चाहे वो गुरु आपसे मंत्र जपवाए, भक्ति कराए, पूजा कराए, सेवा करवाए, परमात्मा का ही वो एजेंट है। परमात्मा ने हम सब की योग्यता के अनुसार इस धरती पर अनेकों व्यवस्थाएं बनाई हैं। धीरे धीरे हम सभी साधकों की योग्यता बढ़ती चली जाएगी। एक दिन वो परमात्मा अपने उस मैसेंजर से जोड़ देगा, मिला देगा, जिसका एक हाथ परमात्मा के चरणों में और दूसरा हाथ आपको खींचने के लिए होगा। तो आज इस मित्रता दिवस भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के नाम से इस दिव्य महापर्व मित्रता दिवस के अवसर पर हम सभी साधक अपने भीतर बैठे परम मित्र, परम गुरु परमात्मा की यात्रा पर उतरेंगे। आइए उस अनंत परमात्मा की ओर चलें। पूरा दिन हमने पूरे समाज को दिया, अपने भौतिक जीवन को संवारने में दिया, अपनी ऊर्जा शक्ति को भौतिक संसार बनाने में दिया। अब उस ऊर्जा को लेकर हम भीतर परमात्मा की ओर चलेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को पूरी तरह से इस संसार से, प्रकृति से अलग कर लेना। इस जन्म के पश्चात आपको जो जो भी मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, जो भी संसार से मिला, थोड़ी देर के लिए वह सारा संसार वापस संसार को लौटा दें और एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर नवजात शिशु की तरह अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में चले आए
अगर आप भीतर बिल्कुल अकेले आए, भीतर का द्वार भी खुला मिलेगा और उस द्वार पर स्वयं आपका परम गुरु परमात्मा आपके स्वागत के लिए खड़ा मिलेगा। बाहर का कोई संबंध भीतर मत लेके आना, बिल्कुल अकेले। जैसे जन्म के समय आप अकेले थे, जन्म के बाद संसार भीतर उतरता चला गया, हम आनंद परमात्मा से दूर होते चले गए। इस संसार ने हमें परमात्मा से दूर किया। परमात्मा हम सब के अति निकट है, अति करीब है। हम ही परमात्मा से बहुत दूर हो गए। ये दूरियां हमें स्वयं खत्म करनी होंगी। सारे संसार से हट करके बिल्कुल अकेले अपने भीतर के परम गुरु की ओर चले आए। ढीले ढाले बैठना, रिलैक्स हो, कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। करने का अहंकार हमें परमात्मा से दूर करता है। उस परम गुरु परमात्मा को अगर भी जाना है तो एक बालक की तरह होना होगा, जो मंत्र नहीं जानता, क्रिया नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता। वो तो प्रभु के चरणों में समर्पित होकर गिर जाता है। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। प्रार्थना भी मन बुद्धि की ही देन है। समर्पित हो जाना अपने परम गुरु परमात्मा के चरणों में, पूर्ण समर्पण। जैसे ही बाहर के नेत्र हम बंद करते हैं, ऊर्जा शक्ति हम सब के पास एक ही है। वो ऊर्जा शक्ति अपने आप बाहर से भीतर को मुड़ जाती है। मोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। ऊर्जा के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली हमारे शिव नेत्र में एक टू वे स्विच लगा है। बाहर के नेत्र बंद होते ही जो ऊर्जा बाहर को बह रही थी, अपने आप भीतर मुड़ने लगती है। मूलाधार से शिव नेत्र सहस्रार की ओर, आज्ञा चक्र की ओर यात्रा पर उतर जाती है। ये ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगामी होगी। इस ऊर्ध्वगामी होती हुई ऊर्जा को हम बाधित जरूर कर सकते हैं। कोई मंत्र, क्रिया, प्राणायाम, ज्ञान, गुरु जो भी दीवार बीच में खड़ी करते जाएंगे, ऊर्जा वहीं रुकती जाएगी। कुछ नहीं करना। बहुत किया, बहुत जन्मों से बहुत कुछ किया। अपने अहंकार का भरपूर प्रदर्शन किया। अब आज अपने भीतर अपने परम गुरु परमात्मा को पूर्ण समर्पित हो जाए। शिव नेत्र में अपना आसन लगाकर बैठना।
शिव नेत्र से जो भी दिखाई दे, जो स्वतः सहज में दिखाई दे, उसे साक्षी दृष्टा होकर देखना। शुभ दिखाई दे, अशुभ दिखाई दे, जिस भी अनुभव को हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां समझ सकती हैं, वह सब कल्पना का संसार है। अनुभव और स्वप्न किसी काम के नहीं। जो भी दिखाई देगा, सुनाई देगा, वो वही दिखाई देगा जिसे हमने, संसार ने मिलकर हमारे भीतर भरा। शिव नेत्र का तेज, शिव नेत्र की ऊर्जा, शिव नेत्र का प्रकाश हमारे भीतर छिपे हुए, जमे हुए हर मल मैल को दिखाने लगा है। कोई भी अनुभव उतरे, हमारे किसी काम का नहीं। जब तक थॉटलेसनेस स्टेज घटित ना हो, तब तक समाधि घटित नहीं होगी। कुछ भी दिखाई दे, चाहे कोई देवी देवता हो, गुरु हो, भगवान हो, जिसे आप समझ सकते हैं, मन बुद्धि समझ सकती है, वह सब भीतर भरा हुआ संसार है। उस अनंत परमात्मा को प्रकट होने देना। भीतर खाली होने देना। आप केवल साक्षी दृष्टा बनकर देखना। शेष काम शिव नेत्र का है। जैसे जैसे ध्यान घटित होगा, सुरती लगने लगेगी, शरीर बेढौल होकर गिरने लगेगा, गर्दन झुक जाएगी, शरीर नीचे दाएं बाएं झुकने लगे, गिरने लगेगा। उसे गिरने देना, संभालना नहीं। जब तक भीतर अकड़ बनी है, तभी तक परमात्मा दूर है। धीरे धीरे अकड़ निकलती जाएगी, गर्दन लुढ़क जाएगी, शरीर झुक जाएगा। सुरती परमात्मा से जुड़ने लगेगी। शरीर के साथ कोई संबंध नहीं बनाना। बैठे बैठे थकने लगो, पांव सुन होने लगेंगे, 10 बार 20 बार आसन बदल लेना। ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। शरीर तो केवल माध्यम मात्र है। अपनी मस्ती शिव नेत्र में उतरने देना। इस अस्तित्व में अनेकों सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा सदा विचरण करते हैं। देखते हैं कौन सा साधक हर ओर से हटकर, मुक्त होकर अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा से जुड़ रहा है। उनके लिए वो ऋषि मुनि प्रकट होते हैं। अपनी ऊर्जा उनके साथ जोड़कर उनकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। भीतर उतरते चले जाएं।
एक एक रोम उस परमात्मा को अर्पित कर देना। अपने पास कुछ नहीं रखना। एक मूर्ख, अज्ञानी, पागल बनकर बैठना। परमात्मा आपके अति करीब है, अति करीब। हम ही परमात्मा से बहुत दूर हैं। ये दूरियां गिरने देना। ज्ञान, गुरु, मंत्र, किताबें जितनी हमने बीच में खड़ी कर दी दीवारें, हम परमात्मा से उतना दूर होते चले गए। एक एक दीवार को गिरने देना। शिव नेत्र आपके भीतर एक एक दीवार को गिराने का प्रयास कर रहा है, ताकि आप परमात्मा के करीब हो सको। साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर बैठना। भीतर क्या होता है, क्या दिखाई देता है, वो हमारा विषय नहीं। साक्षी परमात्मा के चरणों में पड़े रहना। उससे कोई प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु तुझे मैं समर्पित हो गया, अब तो कृपा कर दे, अब तो संभाल ले। ये सारे शब्द मन की माया है। परमात्मा आपके शब्दों से नहीं रीझने वाला। बस अंतःकरण खाली होने देना। नवजात शिशु की तरह भीतर को खाली होने देना। वो खुद प्रकट हो जाएगा। वो स्वयं बरस जाएगा आप पर। देरी आपकी ओर से है। परमात्मा तो निरंतर बरस रहा है, हर पल बरस रहा है। भीतर उतरते चले जाएं। आज अपने भीतर की झील को शांत होने देना। बहुत इस झील को तरंगित कर लिया। अनेकों मंत्र, क्रियाएं, किताबें, ज्ञान, विज्ञान इस झील में फेंकते रहे। जब तक ये झील शांत नहीं होगी, आत्म दर्शन कैसे होगा? आत्म दर्शन तो तभी होगा जब ये झील बिल्कुल शांत हो जाएगी। होने देना। अपने भीतर की झील को शांत होने देना। अब हम सभी साधक पूर्ण मौन होकर भीतर बैठे परम पिता परमात्मा, परम गुरु की ओर और तेज गति से बढ़ेंगे। अपने मालिक, अपने स्वामी खुद बनकर बैठना। अभी तक आप सभी को परमात्मा द्वारा निर्मित मैसेंजर ने, चौकीदार ने आपको जगाया। अब अपने चौकीदार, अपने स्वामी खुद बनकर बैठना।
इस मौन में मन को भी पूरा अवसर मिलेगा कि आपको ध्यान मंदिर से बाहर खींच ले। मन को पता है साधक नेगेटिव में नहीं उलझेगा, वो आपको पॉजिटिव में उलझाएगा। किसी गुरु, संत, भगवान, देवी देवता में उलझाएगा। मन की किसी चाल में नहीं उलझना। मौन में अगर आप जीते तो परमात्मा सामने, मन जीता तो फिर से वही पुनर्जन्म। आइए भीतर अपने मालिक, अपने स्वामी स्वयं बनकर बैठे।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम गुरु परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सभी साधकों को कुछ पलों के लिए भीतर उतरने का सौभाग्य मिला। आइए सभी मिलकर हम प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को हम एक और संदेश फिर से आप सबको दे दें। उसके बाद अगर किसी साधक ने अपनी ओर से कोई प्रश्न करना हो, कुछ अपनी जिज्ञासा रखनी हो तो कह सकेगा। हमारे अनेकों जन्म हुए और हर जन्म काल का ग्रास बनता चला गया। परमात्मा की ओर हम सभी साधक धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस जन्म में परमात्मा ने हम पर अपार कृपा की। एक ही जीवन में दूसरा नव जीवन मिला। 18 अगस्त 1991 जब हमारे भीतर भगवान सदाशिव की कृपा से माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ। ये दिन हमारे लिए अमृत समान है। हम इस दिन को अपने संन्यास दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तविक संन्यास उस दिन घटित होता है जब कोई जीवात्मा इस पृथ्वीलोक से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होने वाली होती है। परमात्मा की अपार कृपा से वो सौभाग्यशाली अवसर हमें 18 अगस्त 1991 को मिला। तो इस संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसके ऑर्गेनाइजर राकेश कुमार जी हैं। जो भी साधक इस ध्यान शिविर को अटेंड करना चाहता हो, वो साधक अगर किसी कारण से सेवा देने में, फीस शब्द हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ध्यान की अगर कोई कीमत लगाना चाहे तो पूरा अस्तित्व एक पलड़े में और ध्यान एक पलड़े में, तो भी ध्यान का पलड़ा झुक नहीं सकता। कृपा को, ध्यान को हम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए हम इसे एक सेवा का नाम देते हैं। हमने इसकी सेवा शुल्क, फीस कुछ भी कहिए, अवश्य निर्धारित की है। किंतु कोई भी साधक अगर किसी कारणवश सच में वो असमर्थ है किंतु ध्यान की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हर समय, हर विकल्प, हर द्वार खुले हैं। बस वो अपनी पूरी ईमानदारी से
राकेश कुमार जी से संपर्क करेगा। जरूरी नहीं कि हम पूर्ण रूप से दे पाएं। कुछ साधक कुछ कम सेवा करने में सामर्थ हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर सकते। किंतु जिस साधक को परमात्मा से प्रेम है, जिसके भीतर प्यास है, उसके लिए कोई बंधन नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं, कोई द्वार बंद नहीं। अपने निर्मल हृदय को, निर्मल प्रेम को समर्पित करके वो राकेश कुमार जी से सीधा संपर्क करेगा। उसे ध्यान शिविर में आने की प्रेम पूर्वक सुविधा मिलेगी। तो ये ध्यान शिविर 14 दिवसीय ध्यान शिविर है। 17 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा और हम शायद 4 या 5 तारीख को यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे। एक रात्रि शरण माँ सुदर्शन जी के ध्यान केंद्र आश्रम में रहेंगे और अगले दिन सुबह हम हरियाणा होते हुए अपने एक दो काम हैं जिसे पूर्ण करके फिर हम गुजरात, गांधीनगर और सतलासना की ओर जाएंगे। प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द वापस लौटकर हम अपनी इस भूमि पर वापस आ जाएं। हम जहां भी होंगे वहीं से ये ध्यान शिविर लगातार चलता रहेगा। शिविर का समय राकेश कुमार जी ने उसके नियम सब बता दिए हैं। फिर भी हम एक बात जरूर कहेंगे, हर सेशन शुरू होने से 15 मिनट पहले हर साधक उस लिंक से जुड़ जाए और 15 मिनट लगातार अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करे ताकि उसका कनेक्शन संसार से कट जाए। और अगर संभव हो तो सेशन के शुरू होने से 1 घंटा पहले हर ओर से चेतना को हटाकर अपने ऊपर ले आए और बिना किसी की भी ईमेल आईडी के कोई साधक कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए राकेश कुमार जी को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राकेश कुमार जी जो आप सबके लिए इतना आयोजन कर रहे हैं, अगर उन्हें ध्यान में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो साधक शिविर अटेंड करना चाहता है उसे बनाए गए नियमों का पालन करना ही होगा अपने लिए। अब किसी साधक का कोई प्रश्न हो, जो गूगल मीट पर साधक हैं, किसी की कोई जिज्ञासा हो, आज इस मित्रता दिवस पर अपने दिल की पूरी बात हमसे कह सकता है। वैसे भी आप सभी का हमारे साथ एक मित्र का नाता है, कोई गुरु शिष्य का नहीं। गुरु शिष्य में अनेकों खाइयाँ होती हैं, अनेकों डिसिप्लिन मर्यादाएं, किंतु मित्रता में केवल प्रेम होता है। तो आप सभी साधकों को अगर कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कह सकता है। राकेश कुमार जी, आवाज आप सब तक पहुंच ही रही होगी हमारी? जी। किसी साधक की कोई जिज्ञासा हो शिविर से संबंधित, ध्यान से संबंधित, तो कह सकता है, अन्यथा हम 5 मिनट के भीतर हम इस सेशन को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। तारकेश्वर जी। हाँ, ये आयोजन
परमात्मा की है, परमात्मा की ओर से है। निस्संदेह जब हम साधक आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारा कुछ न कुछ हिसाब किताब पूर्व जन्म का है, जिस कारण से हम आपस में जुड़ रहे हैं। जोड़ना उस परमात्मा की व्यवस्था है, किसे कहाँ जोड़ना है ये वही जानते हैं। ओम नमः शिवाय। और किसी साधक की कोई जिज्ञासा हो तो कहें, फिर हम सेशन को विराम दें। बहुत सुंदर। संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे हर साधक अपनी प्यास को लेकर परमात्मा की ओर बहुत तेज गति से बढ़ता चला जाए, और परमात्मा करे हर साधक को बाहर का कोई गुरु, संत, महात्मा, मार्गदर्शक ऐसा मिले जो भीतर बाहर से एक हो, सच्चा पक्का हो, जिसका उद्देश्य हर साधक को मित्र बनकर इस संसार की मोह माया से मुक्त करके परमात्मा की ओर ले जा सके। इस ध्यान सेशन से बाहर जाने के बाद सभी साधक पुनः से अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना परमात्मा की कृपा नहीं बरसेगी। इसलिए लगातार जब हम ध्यान मंदिर से बाहर आते हैं तो अधिक से अधिक अपना ध्यान, अपना मंत्र, अपना सारी चेतना अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव से जोड़ के रखना। वही एक ऐसा शख्स, ऐसा मित्र इस धरती पर है, वही एक ऐसा सेतु है जो आपको इस पार से उस पार ले जा सकता है। बाहर का मार्गदर्शक, बाहर का गुरु नौका बन करके आपको परमात्मा के द्वार पे लाके खड़ा कर सकता है। इसलिए पूरी ईमानदारी से अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव से जुड़ जाना। राकेश कुमार जी, आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे या विश्राम दें सेशन को? ठीक है। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके अपने आनंद की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय।